पल्लव भाग 3 कक्षा 8 क्लास 8 हिंदी पाठ 10 गोकुल लीला सूरदास जी द्वारा लिखित ऐसे पद की गाथाएं कि जीवन में मन की बातें करने के लिए ईश्वर का नाम नींद में हो, बातों में हो या छोटे बच्चों के रूप में कन्हैया की सोते खेलते इधर उधर कूदते और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास और दोस्तों के साथ सखियों के साथ मित्रता निभाता कन्हैया गोकुल लीला का सार पढ़ेंगे। क्लास 8 में गोकुल लीला सूरदास जी द्वारा लिखित बहुत ही प्रेम पूर्वक सुनने और समझने का प्रयास। परीक्षा के अंक तो आते ही हैं, वास्तव अंक होता है जीवन को सही सीखना और धर्म की गाथाएं सबसे बड़ी हैं। तो गोकुल लीला किलकत कान बोल रहे हैं, हम अर्थ बोलेंगे। यहाँ पेपर में अर्थ दिया हुआ भी है और इस अर्थ को सूरदास जी के प्रस्तुत पद हिंदी की एक बोली ब्रज में रचित है। आज की हिंदी मानक हिंदी में तथा गद्य रूप में लिखें तो इनके रूप निम्नलिखित जैसे होंगे। ये प्रश्न में ही दिया हुआ है पुस्तक में पाठ से, और पद 1 और पद 2 दोनों का यहाँ पे अर्थ दिया है। गोकुल लीला का अर्थ तो इसी पाठ में पुस्तक में ही जो दिया हुआ है इसी को समझते हैं मुस्कुराहट के साथ। गोकुल लीला कान्हा की गाथाएं हैं। शिशु कृष्ण किलकारी करते हुए नंद के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं कान्हा, नटखट कान्हा। और कान्हा के पिताजी नंद और यशोदा हैं। कान्हा का जन्म मथुरा में हुआ देवकी वासुदेव द्वारा और रातों रात लौट कर आए थे क्योंकि कंस मामा था, जिसकी कथा बाद में पढ़ेंगे आज लीला गोकुल लीला में। तो नंद का आंगन चमकता हुआ मणियों से अद्भुत, क्योंकि कान्हा की बातें हैं, मणियों से जड़ा हुआ है पूरा उनका नगर। जहाँ कान्हा है, ये पिक्चर में जो दिया फोटो में कि कान्हा बैठा है, ऊपर माखन मिश्री जड़े हुए हैं, बांसुरी साथ में है, तो अद्भुत तो जीवन है ही। कृष्ण आंगन में अपनी परछाई को देखता है, उसकी सुंदरता को देखता है और सबसे बड़ी बात माखन मिश्री को देख रहा है। भी जरूरत वही है ना छोटे बच्चे की, कान्हा की। तो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है नटखट कान्हा, चलता है, आवाज नहीं बोल रहा लेकिन बोल रहा है, इच्छाएं जो है वो कान्हा बोल रहा है। और कभी कभी वह अपनी छाया को देखता रहता है, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है ना, जैसे मासूम बच्चा जन्म लेते ही एक ही तरफ देखता है, फिर चीजों को तरफ देखने शुरू कर देता है। कान्हा भी तो छोटा बच्चा है, भले ही भगवान है पर लिया उसने रूप सूरदास जी की लिखी प्यारी कविताएं, कान्हा भी तो छोटा बच्चा है। इसीलिए वो छोटा कान्हा कभी कभी वह अपनी छाया को देखता रहता है और कभी कभी उसे हाथों से पकड़ना चाहता है, देख रहा है कान्हा। जब कृष्ण किलकारी करते हुए मुस्कुरा के एकदम चीखते हुए हंसी के साथ हंसता है, जब वह किलकारी करते हुए हंसता है, तब दूध के दो दांत निकल पड़ते हैं। चेहरा दिख रहा है कान्हा के 2 दांत। जन्म होता है तो बच्चे का जन्म नहीं होता, फिर धीरे धीरे 1 2 3 बढ़ते हैं दांत ऐसे। तो कान्हा के 2 दांत निकल पड़ते हैं। परछाई में इसी दृश्य को वह बार बार देखता है कान्हा, उसी चीजों को जो उसके घर में अभी, क्योंकि जन्म की शुरुआत कहाँ से होती है, जहाँ जन्म होता है, जिस परिवार में होता है, जिस परिवार में घर के आंगन में कैसा है, वो सब चीजें बच्चे सीखते हैं। कभी सूरदास जी कल्पना करते हैं, सूरदास जी की बातें बहुत अनंत है। सूरदास जी कल्पना करते हैं कि नंद के आंगन घर की स्वर्ण की चमकती हुई भूमि कैसी धरती है, पेड़ पौधे, हरियाली, जमीन की मिट्टी, नदी। इसीलिए वो नंद के आंगन की इतनी सुंदर भूमि धरती पर कृष्ण के हाथ और चरणों की छाया देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी धरती प्रत्येक चरण और हाथ की प्रतिमा बनाकर उसके लिए कमलासन सजा रही है, मतलब कि पूरी धरती को चमका रही है। अब वो सुंदरता क्या है, कुदरत है, धरती है, भूमि है, विश्वास है, कर्तव्य है। कान्हा जिसे भी देख रहा है वहाँ कुछ ना कुछ तो अर्थ समझ में हमें पूरी बात नहीं आती। गोकुल लीला में दी हुई करी प्रति पदे प्रति मनी वसुधा कमल बैठकी साजंती, कान्हा कैसे कैसे चमक रहा है। कृष्ण के हाथ तथा चरण प्रतिमा चमक रही है और उनकी परछाई कमलासन है, मतलब चमक रहा है, कमल का सुंदरता, पुष्पम एकदम। कृष्ण की इस बात अवस्था देखकर यशोदा मैया को अत्यंत सुख, आनंद, प्रेम, मातृत्व माँ यशोदा के दिल में मिल जाता है, चमक जाता है। और वह यशोदा मैया नंद को बार बार बुलाती है कि अपने ही बच्चे के बारे में बातें सबसे बड़ी जीवन का धन है। फिर वह कृष्ण को गोद में उठा लेती है यशोदा मैया। अंचरा तर ले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध को पियावती। सो आज का पहला पद कन्हैया के बचपन का, इतना छोटा है, कैसा है। नंद और यशोदा के
आंगन में कन्हैया का जन्म हुआ है। शुरुआत, पैदा हुआ कन्हैया मथुरा में, देवकी वासुदेव से, देवकी माँ और वासुदेव पिता। और फिर उसी दिन वो रातों रात नदी किनारे जेल में पहुंचता है और वृंदावन मथुरा से आया और वृंदावन में आ गया है। प्यारी सी कथाएं, सूरदास जी की बती कही हुई जो बातें हैं, छोटे छोटे पद कितने मीठे, कितने प्यारे। सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूरदास जी की कथाओं में पूरी रामलीला और कृष्ण की कथाएं अनंत है। कक्षा 8वीं 8 क्लास की ये जो कविता है, पाठ 10, गोकुल लीला, 2 पद हैं। आज एक ही पद जो पुस्तक में ही दिया हुआ है अभ्यास माला में, बस उसको पढ़ने के लिए खुद को खुद अपने मन से कान्हा की प्यार को याद करते हुए सूरदास जी की धरती की लिखी कविताओं को देखकर मन में जीवन में खुशियां आ जाए। वही जीवन है, वही धर्म है और वही परीक्षा है। प्रश्न उत्तर भी आएंगे, चाहे कन्हैया छोटा हो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो माखन चोरी बन जाएगा तो भी। तो आज पहला वाला और मैया मैं नहीं माखन खायो दूसरा पद है जो अगले दिन पढ़ोगे तो मजा आएगा। धन्यवाद है सूरदास जी को और लाडले कन्हैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही साथ रहना। कक्षा 8 क्लास 8 पल्लव भाग 3। इस कविता में इतना प्यारे पदों की गाथाएं अनंत है। पुनः फिर से इसी को पढ़ेंगे, याद करेंगे और सीखेंगे। दोनों सीखेंगे, परीक्षा का रिजल्ट, परीक्षा का परिणाम और वास्तविक परिणाम ईश्वर की भक्ति। धन्यवाद। অসমীয়াত গোকুল লীলা পদটো দিয়া বহুত ভালকে লিখা আছে। সুৰদাসজী দ্বাৰা লিখিত এইটো পদ মনৰ কাৰণে নিজে বা নিজে শিকিবলৈ মন আহি যায়, পঢ়িব লাগিব। এইটো বুকত মই নিজে অভ্যাসমালা পাঠ से এইটো দিয়া দুটা পদ 1 এণ্ড পদ 2 দুটা দিয়া আছে। আজি মই এটাহে পঢ়িছোঁ, আকৌ পঢ়িবলৈ মন যায় कारण যে गोकुल लीला है ही तो अत्यंत 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 प्रेम, धर्म और परीक्षा के रिजल्ट का परिणाम। जय हिंद, जय आई अखों।